दिवाली की साफ सफाई में सबसे पहले शुरू की मैंने बालकनी की साफ सफाई। अभी तक तो करवा चौथ के और ये फेस्टिवलों के लिए जो बहुत ज्यादा कपड़े आए हुए थे स्टिचिंग के, उनको खत्म किया। अब शुरू किया अपने घर का काम। जो साफ सफाई है मैंने वैसे की हुई है, लेकिन फिर भी डीपली बहुत ज्यादा है। और ये पूरी बालकनी ना गंदी हो गई थी बारिश की वजह से। बारिश में जो पानी वगैरह आता है ना, तो गमलों से मिट्टी उछट कर और पूरी दीवार पर चिपक गई थी। और अपना सारा सामान पहले समेटा, जो गंदे कपड़े थे धुलने वाले थे वो मशीन में डाले, सारा सामान पहले वहां से हटाया मैंने। और फिर मैंने चिक लगी हुई है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना चिक टंगानी पड़ती है हमें। वो वॉशिंग मशीन वगैरह पे और जो चेयर वगैरह होती है ना, सब पर बारिश का पानी आता है अंदर, इसलिए लगानी होती है। और जब बारिश का मौसम चला जाता है ना, तो मैं इनको खोल के रख देती हूँ, क्योंकि इससे ना फिर धूप अच्छी आती है। और हमारी ओपन बालकनी नहीं है, ये नेबर की जो दीवार है ना, उसी पर हमने प्लास्टर करवा के और ये गमले वगैरह रखने के लिए स्टैंड लगवाए हुए हैं। ये इन्हीं से थोड़ा डेकोरेट रखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे ओपन हो या नहीं हो, लेकिन अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज रखेंगे तो वो भी। सारे गमलों को हटाकर पहले एक तरफ किया, ताकि खाली जगह हो जाएगी। तो इस दीवार पर है ना, हमें प्लास्टिक पेंट करना था। पहले जब ये प्लास्टर करवाया था तो उन भैया ने ना व्हाइट सीमेंट का ही घोल किया था। और सारे गमले हटाने के बाद और व्हाइट वो सब पेंट के मतलब करने के लिए हेल्प की मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने। सबने मिलकर हमने क्योंकि एक छोटा सा एरिया था, कोई भी जो वाइट वॉश वगैरह करते हैं ना, वो नहीं आ रहे थे कि छोटी जगह है। और वो सब फेस्टिवलों का टाइम है, दिवाली का टाइम है, तो अपने अपने काम पर लगे हुए थे। तो हमने मिलकर सबने और इसको पेंट किया। मैंने जो हाइट वाली जगह थी मैंने उस पे किया, क्योंकि वो स्टैंड पर खड़े होके करना था। उसके बाद शुरू किया इन रेलिंग को पेंट करना, जो स्टैंड थे। हमने इस पे वाइट करने के बाद ना थोड़ा कॉम्बिनेशन सोचा था कि फ्रोजी और येलो स्टैंड करेंगे। बट मांगा उनसे फ्रोजी कलर था मेरे हस्बैंड ने, लेकिन जब खोला उसे तो ब्लू था। मैंने कहा जो आ गया वो कर लेते हैं। तो हमने ना इन सारी रेलिंग को भी पेंट कर दिया था। पेंट करने के बाद ये रेलिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी। येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन था, व्हाइट पर बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रही थी। और फिर मैंने जो डिजाइन सोचा था ना बालकनी में बनाने के लिए, उसके लिए मार्किंग करनी शुरू की मैंने। एक मतलब हार्ट वाली शेप देनी थी वहां पर, वो भी जो ब्रिक वाला कलर आता है ना उससे। तो उसी का ही मैं पहले मार्किंग कर रही थी। मार्किंग मैं जो सिलाई वाला चौक आता है ना, उसका लाइट शेड लेकर उसे कर रही थी, ताकि व्हाइट पर वो ज्यादा दिखाई नहीं दे, क्योंकि डार्क है ना पेंट के अंदर से भी दिखाई देता है। और पूरा एरिया जो भी मुझे करना था उसे मैंने अच्छे से मार्क कर लिया था। चौक से मार्किंग करने के बाद है ना, मार्किंग टेप जो आती है ना, उसी से मैंने उस जो चौक की लाइन बनाई थी उस पर लगाना शुरू कर दिया था। ये देखिए मैंने पूरे लगा दी है, ताकि पेंट ना अननेसेसरी इधर उधर ना जाए, क्योंकि बिना मार्किंग टेप के तो वो फैल ही जाएगा। और मैंने इसका डिब्बे में से एक ट्रे में मैंने इसको डाल लिया था पेंट को, और कुछ पानी भी ऐड किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक था उसको पतला करने के लिए। और मैंने ब्रश से ही किया, रोलर से नहीं किया इस पे, क्योंकि ब्रश से भी ना बहुत इजीली हो रहा था। पहले मैंने एक छोटा सा फोम का पीस लिया और उसी से ब्रिक का बनाने लगी। लेकिन क्या था, जब स्टार्टिंग किया ना, तो मैंने फोम को बहुत ज्यादा निचोड़ भी लिया था, स्क्वीज भी कर लिया था, पर फिर भी उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा पेंट था जो बह कर नीचे की तरफ आने लगा। पर बाद में मैंने उसको ठीक कर दिया। थोड़ा मैं बीच बीच में रह भी रहा था, उसको मैंने बाद में ब्रश लेकर उसे ठीक कर दिया। ये ब्रिक वाला डिजाइन बनाने के बाद मैंने ना जो हार्ट वाली शेप बनाई थी ना, उस पर पेंट करना शुरू किया। पहले मैंने जो मार्किंग टेप थी ना उसके पास पास से ही बॉर्डर की तरह बनाया, और फिर सारा अंदर से फिल कर दिया। जो ब्रिक का डिजाइन था वो मैंने हाफ ही बनाया था, क्योंकि आगे तो बिल्कुल नीचे बैठकर बनाना था, वो मैंने बाद में कंप्लीट किया। लेकिन इसी तरीके से मैंने सारी ब्रिक बनाई थी।
और फिर इस हार्ट वाली शेप का पेंट पूरा कंप्लीट किया और कंप्लीट करके ये बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो सनलाइट ज़्यादा है वहाँ पर, एक वाइट कलर पे बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था। ये देखिए फाइनल लुक इसका बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने मार्किंग टेप जो थी ना उनको हटा दिया था। मार्किंग टेप से ही इसकी एक बहुत सुंदर सी लाइन बनी थी, ड्रॉ हो गई थी, क्योंकि अगर ये नहीं लगाती तो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बनती वो लाइन। फिर मैंने जो साइड वाला फ्लैट है ना उस तरफ जो रेलिंग लगवाई हुई है वहां पर कुछ ये छोटे छोटे पाइप बांधे हुए थे बास्केट टंगाने के लिए, उनको खोल दिया था। और खोलने के बाद पूरी रेलिंग को अच्छे से क्लीन करा एक गीले कपड़े के साथ में। ये देखिए हमारी बालकनी में पहले कुछ ऐसी ही दिखती थी, बीच में एक दीवार थी, सामने वाली जो नेबर की दीवार थी वो बिना प्लास्टर के थी, ऐसे ही लगती थी। जाल की अच्छे से सफाई करने के बाद है ना मैंने गमलों को रखना शुरू किया। जो ऊपर वाले स्टैंड पे रखने थे ना उनको उठाया, सबसे पहले अच्छे से उन्हें पानी से धोया और एक सूखे कपड़े के साथ साफ करके और मैंने बास्केटें रखनी शुरू कर दी थी ताकि थोड़ी सी बालकनी खाली हो जाए और मेरा इधर उधर घूमने में मुझे थोड़ा ईजी होए, क्योंकि सामान उठाना भी है अभी रखना भी है। तो मैंने सारे गमले साफ करके और यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए थे। जो येलो गमले थे ना वो मैंने ब्लू वाली लाइन पर लगाए, और जो ब्लू वाली लाइन जो येलो वाली लाइन थी ना उस पर दूसरे अदर कलर के लगाए, जैसे ग्रीन ब्लू ऐसे वाले गमले मैंने ज्यादा रखे। अभी वही गमले रख रही हूँ जो सिर्फ ऊपर रखे जाते जो जाल पर नीचे रखती हूँ ना, वो अभी बाहर ही है। ये देखिए जाल बारिश से, और इस पर मैंने एक प्लास्टिक सीट बिछाई हुई थी कि नीचे वाले घर पर कूड़ा वगैरह ना जाए, तो उसकी वजह से ना पानी रुककर और ये जंग लग गया था, मैंने इसको पेंट कर दिया। मेरे पास ये एक लकड़ी का वो स्टैंड है। ये मैंने मीशो से ही परचेज किया था, बहुत दिन हो गए थे, बाहर बारिश में भी कई बार भीग चुका था ये। तो इसको पेंट करने का सोचा कि क्योंकि लकड़ी है तो खराब भी हो जाएगी ज्यादा दिन बिना पेंट के रखेंगे, तो मैंने इसको पहले सूखे कपड़े से साफ किया और फिर इसे येलो कलर से ही पेंट करना शुरू कर दिया था। जो ऑयल पेंट है ना उसपे थोड़ा पानी नहीं रुकता ना, इसलिए मैंने ऑयल पेंट ही यूज किया इस पर। और फिर मैं सारे गमलों के स्टैंड को अच्छे से साफ करके अंदर ले आई थी और उनको रख दिया था। ये सीट बिछाई मैंने ताकि जो गमलों से कुछ भी कूड़ा होता है, मिट्टी, पौधों से पत्ते वगैरह, वो नीचे वाले घर पर ना गिरे, क्योंकि वहां पर भी कपड़े सूखते हैं। वहां उधर नीचे वाले फ्लोर में भी ऐसे ही जाल करवाया हुआ है ताकि वो स्पेस ज्यादा बन जाए, तो कपड़े बाहर की तरफ सूखते हैं तो वो गंदे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं ये सीट बिछाकर रख। फिर सारे गमलों को भी मैंने साफ करके, जो बाहर रखे हुए थे दरवाजे के बाहर जो मैंने उठा के रख दिए थे, उनको साफ करके यहाँ पर लगा दिए थे। सारे गमले वगैरह उठाने के बाद करनी थी बालकनी की सफाई। मैंने पूरे जाले वगैरह, डस्ट वगैरह सब साफ कर ली थी, ये खिड़की वगैरह सब साफ कर ली थी, और उसके बाद मैंने ना अच्छे से बालकनी को धो दिया था ताकि सारी मिट्टी हट जाए वहां से। और सारा काम खत्म करने के बाद हर चीज को अरेंज कर दिया था और फाइनल लुक था ये हमारी बालकनी का। एक छोटा सा मेकओवर इतना चेंज ला सकता है और इतनी खुशी दे सकता है ना, बहुत ज्यादा। ये कलरफुल सा बन गया था क्योंकि हमने इस बारी ब्लू कलर को ऐड किया, पहले ब्लैक में ही थे, येलो कलर ऐड किया, कुछ रेड कलर किया व्हाइट पर, तो ये बहुत ही चेंज लग रहा था, बहुत अच्छा मेकओवर लग रहा था। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये हमारी बालकनी का मेकओवर। यहाँ पर हमने ना एक ग्रास मैट भी लगाया हुआ है काफी बड़ा, और चेयर वगैरह भी रखी है, एक वॉल सीलिंग फैन भी लगाया हुआ है क्योंकि बच्चे वगैरह ना खेलते हैं यहाँ पर। और जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है, इन्वर्टर वगैरह, गेहूं की टंकी वगैरह, सब इधर ही रखी हुई है कॉर्नर में। हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह भी यहीं पर है। और
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की मेकओवर और डेकोरेशन की वीडियो मैं लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।